नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 16 नवंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप सभी ने आंसर डॉक्टर नवीन रामगुलन दिया था और रामगुलम ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज कराया गया है। भारत की आर्मी ने और इंडोनेशिया की आर्मी ने इसे ऑर्गेनाइज किया और इंडोनेशिया में इस बार इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है, ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया में इंडिया के जो एम्बेसडर हैं संदीप चक्रवर्ती, उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, इस एक्सरसाइज को ऑब्जर्व किया। अब डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया ने ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार नाम की ऑर्गेनाइज की है। 5वें नंबर की विम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज ये इंडिया इंडोनेशिया के बीच में ऑर्गेनाइज होती है। और अक्षर और अधम्य ये दो रिसेंटली में एक पेट्रोल वेसल्स हैं जिनको अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और डेवलप किसने किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। सिम्बेक्स नामक एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसने सागर कवच नामक जो एक्सरसाइज है वो गुजरात और यूनियन टेरिटरी दमन द्वीप में ऑर्गेनाइज की है। इंडियन आर्मी 21st कॉन्क्वेस्ट नामक जो एक्सरसाइज है मंगोलिया में जाकर इसने पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? अरविंद सिंह साहनी को यहाँ चेयरमैन नया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, अरविंद सिंह साहनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ये नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तैयब इकराम ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। विपिन कुमार ये नए चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बने हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने विजया किशोर हाथकर को चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में नियुक्त किया है। मोहम्मद यूनुस ये इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में चल रही है उसके हेड के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, वेयर वॉज द स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 इनॉग्रेटेड। तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन ये नई दिल्ली में किया गया है। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा इंडिया का पहला स्पेस एक्सरसाइज जिसका नाम अंतरिक्ष अभ्यास है इसको अभी लॉन्च किया गया है। और इसमें बहुत सारी जो डिफेंस स्पेस एजेंसीज़ हैं, आर्मी है,
नेवी है, एयरफोर्स है और जो भी स्पेशल ब्रांच जो कि डिफेंस साइबर एजेंसीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फॉरेन सेक्रेटरी टू whom द गवर्नमेंट हैज़ गिवन एक्सटेंशन। तो वह विदेश सचिव कौन है जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है। तो वो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री। कौन? विक्रम मिस्री। अभी रिसेंटली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके टेन्योर को और बढ़ा दिया है, विस्तार दे दिया है और ये 2026 तक, जुलाई 2026 तक अब ये इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेंगे। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली होस्टेड द साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल इन दिल्ली। तो हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की मेज़बानी की है। तो ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी सतर्क या फिर दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की मेज़बानी की है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। अभी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली में साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल की मीटिंग को यहाँ पर होस्ट किया है और ये जो इंटरनेट में कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उस फील्ड में काम करेगा एशिया के रीजन में। और इसमें भारत के साथ साथ और दूसरी, भारत की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके साथ साथ और दूसरी कंपनीज़ भी जो इंटरनेशनल लेवल की हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगला, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू स्टेट। तो सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बॉर्डर पर स्थित है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। सुबनसिरी, ध्यान रखिएगा, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश और आसाम के एक जो बाउंड्री है उस पर ये अवेलेबल है। और अभी रिसेंटली चर्चाओं में इसलिए रही क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किए जा रहे थे, वो बनकर तैयार हो गए और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अब 2000 मेगावाट जो बिजली है वो जनरेट की जा सकती है। अगला, इन विच सिटी ऑफ बिहार डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बिहार में अभी एम्स की आधारशिला रखी है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया है। बहुत सारे अभी एम्स का उद्घाटन भी हुआ है और अब नया एम्स दरभंगा बिहार में इनॉग्रेट भी किया गया। ये आयुष जो ब्लॉक है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डेवलप होगा, मेडिकल कॉलेज भी होगा, नर्सिंग कॉलेज होगा और रुकने की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल होगी। लगभग 12,000 करोड़ का खर्चा इसमें आएगा। अगला, हु वॉज अपॉइंटेड एज UN एम्बेसडर बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। तो राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये एलिसे स्टेफनिक को नियुक्त किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं इनके द्वारा एलिसे स्टेफनी इनको अभी न्यूयॉर्क रिप्रेजेंटेटिव UN एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया और ये इसराइल के जो स्ट्रांगली इसराइल का यहाँ पर सपोर्ट रखती हैं, इनको अभी नियुक्त किया गया है। और अभी नए नए अपॉइंटमेंट US प्रेसिडेंट के द्वारा किए जा रहे हैं क्योंकि अब वो ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल और अपने आखिरी कार्यकाल के लिए यहाँ पर चुनकर आए हैं। अगला, विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर टू स्ट्रेंथन एफर्ट्स अगेंस्ट मॉडर्न स्लेवरी। तो किस देश के
किस देश ने आधुनिक दासता के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने के लिए अपना पहला दासता विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है, कमिश्नर नियुक्त किया है। और ये पहला एंटी स्लेवरी कमिश्नर है जिसको नियुक्त किया गया, और इनका नाम है क्या? ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अभी रिसेंटली में क्रिस इवान को, किसको? क्रिस इवान को अभी नियुक्त किया गया है, जो कि स्लेवरी के अगेंस्ट कार्य करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला, हु वॉज रिसेंटली sworn in as the Prime Minister of Haiti, pledging to address the country's severe insecurity and organize uncontested इलेक्शन। तो हाल ही में किसने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तथा देश की गंभीर असुरक्षा को दूर करने तथा निर्विरोध चुनाव कराने का संकल्प लिया है? तो ये अभी किसने लिया है? तो अभी रिसेंटली में नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इनका नाम है क्या? एलिस डिडियर फ्लिस एम। ये अभी रिसेंटली में प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, इन्होंने शपथ ली है और इन्होंने अभी यहाँ कहा है कि हम फेयर इलेक्शन हैती में कराएंगे। हैती में लगातार विद्रोह, इंटरनल सिक्योरिटी का विद्रोह चल रहा है और उसकी वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस आए हुए थे। और अभी जो हैती के बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन हैं एलिक्स डिडियर फ्लिस एम, ये अभी रिसेंटली में इन्होंने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली और इन्होंने कहा है कि अब ये फेयर इलेक्शन हैती में कराएंगे। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा अभी रिसेंटली में नियुक्त हुए हैं। अनीस सरकार, ये वर्ल्ड के यंगेस्ट इंडियन चेस प्लेयर बन गए हैं और जिनको फिडे के द्वारा रेटिंग दी गई। डॉक्टर नवीन रामगुलम, ये प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस के बने हैं। राजगीर बिहार में वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 को होस्ट किया गया। और कुणाल दलाल अभी रिसेंटली में कुणाल दलाल को यहाँ एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड अभी दिया गया वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 में। बाकू अजरबैजान 29th एडिशन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज हुआ। टाटा पावर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ग्रीन एनर्जी के लिए एग्रीमेंट साइन करेगा। अगला, जापान की कंट्री में वर्ल्ड का पहला वुडन पैनल्ड सैटेलाइट लॉन्च किया गया है स्पेस में। पंडित राम नारायण, इनका निधन हो गया, म्यूजिक से ये बिलोंग करते हैं। और 29th एडिशन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का कीर्ति वर्धान सिंह को यहाँ पर इन्होंने लीड किया है भारत के डेलीगेशन को। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में इस समय कार्य कर रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड में। अब आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।